क्या हाल चाल है? बढ़िया। कह रहे हैं कहाँ खो गए हो? घर ही पर तो हैं। हम्म? मैं तो सुना घर नहीं हो, तमिलनाडु पहुंच गए हो। नहीं, तमिलनाडु नहीं गए हैं अभी। वो हाथ टूट गया है ना किसका? मेरा। वो कैसे? वो लड़ुआ के पापा, उनका बड़ा भैया है ना। हाँ। तो उन्हीं से मेरा रूम बना है ना, 3 गो रूम बना है। सब में दरवाजा लगा दिए हैं और चादर चढ़ा दिए हैं, जो सीटा नहीं रहता है। हाँ। तो हम सोचे कि ढालेंगे आराम से छठ ले। हम्म। तो इनका बड़का भैया है तो बोले कि बीच वाला दीवार हमको दे दीजिए, से कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों का ढला जाएगा। हम्म। और वो का किए कि ढाल दिए, सरिया नहीं निकाले। अच्छा। वही पर ही पी खा के उनको से बोला बोली कर दिए। हाँ। और वो लोग 10 गो 12 गो थे, सब भर के पीट दिए इनको। अच्छा। मार दिए तो बहुत जबरदस्त मार हो गया, पूरा मार दिए हैं, टोटा उटा सब दबा दिए हैं। हाँ। तो फिर हम रोटी पका फिर बाहर ही निकले। हम्म। चिल्लाने लगे हम, दौड़ा दौड़ा मतलब सबके। हम्म। उनको सब जतले थे पूरा। तो पूरा गांव वाला सब जुट के फिर हम निकल के दौड़ के चिल्लाने लगे, बस हमरा मार दी 2 डंडा, तो हाथ एक ही हाथ बायां हाथ 2 जग टूट गया। दो जगह से? हाँ, 2 डंडा मारा, बड़ा बड़ा डंडा था तो नहीं होगा, तो पूरा हड्डियाँ फट गया है, केहुनिया के ऊपर वो हल्का सा। हम्म। और यहाँ कलैया पास टूट गया है हड्डियाँ। जिसके शरीर में जान नहीं है, ऊपर से 2 डंडा लग गया। हाँ, और कमर पर लगल है 1 डंडा, और सीना में लगल है। इधर के ईंटा जो पत्थर रोड नहीं रहता है, पक्की रोड बा, हम्म। उसी पर पटक दिए हैं। सीना में लग गया है, पीछे कमर में लग गया, पीठ में लग गया। मेरे कमर में 1 डंडा लगल है, 2 डंडा हाथ पर। हम्म। इधर को पटक दिया तो सर में पूरा एकदम, माथा में चोट लगल है, पीठ में हम्म। लगल है। अभी हाथ में प्लास्टर है। 3 तारीख के झगड़ा हुआ है। इसी दिन को? हाँ, जो हो गया 1 महीना हो ही गया। आज तो 5 हुए। हाँ हाँ, तो 1 महीना हो गया। हम्म। उसी में दोनों पड़ल हैं, इनको इलाज उलाज चल रहा है, हमरो चल रहा है। फिर हम लोग लेके सरकारी हॉस्पिटल में गए, तो सरकारी हॉस्पिटल वाला भर्ती नहीं लिया। हम्म। फिर सब गांव वाला लेके फिर थाने में लेके गए। हम्म। फिर थाना वाला, हम लोग के सब मीडिया वाला आया। हम्म। फिर दोनों के फोटो लिया, फिर थाना से इलाज हुआ, CT स्कैन हुआ, MRI हुआ माथा के, फिर इनको गाला के हुआ। हम्म। पूरा शरीर फिर मशीन में डाला गया, पूरा दबा दिया था ना। हम्म। तो दोनों को फिर डाला गया, तो फिर थाना से हम लोग का इलाज हुआ। तो क्या हुआ, खर्चा वर्चा दे रहा है लोग? तो खर्चा कर रहा है ना कि जैसे 20,000 देंगे, हम कहे कि 20,000 हम लोग में लगल है। हम्म। तो हम बोले, थाना वाला बोला कि 1.5 लाख रुपया दो, इन लोग के लगल है इतना भाई, हम्म। 1.5 लाख दो। हम्म। तो इतना लगभग किया है, 2 बच्चा इसको भटक रहा है। हाँ, शरीर भी नुकसान हुआ, पैसा भी ऊपर से लग रहा है, बताओ। हम्म। तो वही 307 धारा के केस हुआ है, हम्म। मैंने हाफ मर्डर। आँख में डरा है। वही 307 धारा के केस हुआ है, तो सबके बंद कर ले था 4 दिन यहाँ हम्म। थाना में। हम्म। 4 दिन बंद करके पिटाइया सबके किया। हम्म। तो जो इनको 3 गो बहन है ना, हम्म। वही तीनों गए थाना में, तो वही 80,000 रुपया दिए। और थाना में? छोड़ा के थाना को कि नहीं? थाना अस्सी में 80,000 किसको दिए? वो थाना प्रभारी के। अच्छा। तो वही छोड़ा के लाए। वो तो तो पैसा सब वो उन खा लोग गया होगा। 8 गो थे वो लोग। तो वो तो पैसा तो 8 सब बहन वहीं खा छोड़ा। गया होगा। हाँ, तो 8 गो था, तो 8 के मैंने 10,000 पड़ा। हम्म। तो वो लोग छोड़ाया सब, मैंने हमारा ननद हम्म। सब एक तरफा वो लोग भाग रहे हैं, वो बड़का भाई तरफ। हम्म। ये लोग ये नहीं बुझाया कि हाँ, ये लोग दोनों के, छोटका भाई के छोटका भाभी के मार के ये लोग पार दिए, तो ये लोग तरफ से बोले, उन्हीं लोग के तरफ से वो लोग भाग रहा है एक तरफा। हम्म। तो वही में फिर 4 दिन के बाद ये लोग बोला, हमारे ननद सब हाँ। बोले कि माई मर गई हमार, हाँ। तो छोड़ दीजिए सर, कि मतलब इसको अथी करना है,
थाना वाला छोड़ दिया कि जाओ माई के जो है क्रियाक्रम करके आओ। यहाँ झूठ के छोड़ा दिया माई इनको अभी है ये हैं। मैंने सब मिलजुल के ये सब करवाया गया है। वो लोग मिला जुला के से सब पी खा रहा था, ये गए इनको या किया के मार दिया सब। तो यही तो है, गोतिया किसी को नहीं है। तो हम लोग वहीं से 3 तारीख से हम लोग का इलाज हुआ, प्लास्टर उलस्तर सब अभी तक इलाज हो ही रहा है। तो हम लोग फिर यहाँ मायके में हैं हम। वहाँ छोड़ा दिया है, बोला कि वहाँ नहीं जाना है अभी, माहौल गर्म है फिर मारू देगा। तो अब लोग निकल जाते। अभी बैठे थे तो एकदम से याद आया, बोला सोचा लगाता हूँ यार, फोन नहीं आया कभी, पूछता हूँ क्या हाल चाल है। तो पता नहीं 3 नंबर था। 3 नहीं 2 हाँ। एगो वाला 48 वाला है। हाँ एगो ये वाला है। नहीं 48 वाला तो टुक 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 करके कट जा रहा है। तो उसमें रिचार्ज नहीं है, इनकमिंग है ना, अभी एकरा में रिचार्ज नहीं है। तो ये वाला जियो का सिम है तो एकरा में फोन आता है। तो ये क्या हुआ, फिर एक और था रंभा के नाम से सेफ है। तो क्या बोलते हैं, उस पे लगाया तो फोन गया, कोई उठाया नहीं, फिर दोबारा उधर से आया वापसी। हाँ तो कोई लेडीज बोल रही, कह रही मैं तमिलनाडु से बोल रही। मैं बोला हाँ, अरे वो वाला झूठ। सिम ही है ना। 97 है शायद लास्ट में। हाँ वो वाला सिम वही है। कहाँ? 90 25 57 89 97 है ना। हाँ हाँ तो तमिलनाडु वही है सिम। तो किसके पास है? वही है, छोड़ दिए हैं वही वही, कोई उठाइए करेगा। नहीं उठेबे नहीं, वो मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं बोला ये तो झारखंड का नंबर है, इस पे कितने बार बात हुआ है, नंबर सेफ है। तो ऐसा करके कुछ नाम बताई। कह रही पता नहीं 3 दिन हुआ लिए हुए मुझे। तो उसी का है मतलब, क्या बोलते हैं, वही छोड़ दिए हैं तमिलनाडु। हड़बड़ में जैसे आ गए ना, उसी से सब एटीएम ये सब फोन पे ये सब चलाते थे। तो वहाँ छोड़ दिए, वहीं रह गया। हम सोचे कि 2 3 4 दिन बाद आना है ये है। वहीं रह गया। तो अब यहाँ सोच रहे हैं कि निकल जाएगा, तो यहाँ नहीं ना निकलेगा तमिलनाडु का सिम। नहीं निकल। अब जिस अपना आधार कार्ड से निकला होगा ना, तो अगर जल्दी आदमी करता है वो वहीं आधार कार्ड मतलब लगाएगा, ये नंबर है तब जाके मिल सकता है। अब नहीं मिलेगा। अब दूसरे ले लिया ना, अब नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा है यहाँ, बहुत मतलब कोशिश किए, नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं बोला चलो अब ये तमिलनाडु लग रहा है, ये टुक 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 करके कट जा रहा है। फिर दूसरा नंबर मैं ढूंढ रहा था तो मिला नहीं। फिर मैं बैठा था, बैठे बैठे याद आया यार रिचार्ज करा था एक बार, कौन सा नंबर है। तो पहले 3 4 जगह लगाया, तो कहीं लग रहा है कहीं लग रहा है। बोला यार याद ही नहीं आ रहा कौन सा नंबर है। तो हम आपसे नहीं बताएं कि वो वाला सिम हम वहाँ छोड़ दिए हैं तमिलनाडु, ये वाला सिम जो है तो नया लिए हैं, तो यही मेरा नंबर है। फिर इसको मैंने डायल करा तो लाल दिखाया, जैसे कस्टमर वाला फोन आता है ना, लाल दिखाया। फिर लाल दिखाया